हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल प्राणी ट्रैवल पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि जिस थर्ड पार्टी ने आपके साथ गलत किया, अन्याय किया, आपके पर्सन को छीना आपसे, या आपका पर्सन उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गया, आप रोते रहें, आप चिल्लाते रहें, चीखते रहें, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। आपको बहुत, आप इस समय भी बहुत पेन में हो, तकलीफ में हो इस थर्ड पार्टी की वजह से। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपकी कार्मिक भी हो सकती है, आपके हेटर्स भी हो सकते हैं, या जो भी लोग आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा चाहते हैं, वो भी हो सकते हैं। आपके जीवन में अगर कोई नार्सिसिस्ट है तो वो भी हो सकता है, कोई एनिमी है तो वो भी हो सकता है। तो बेसिकली ये थर्ड पार्टी सिचुएशन की कर्मा रीडिंग है। जो भी कर्मा उन्होंने, गलत कर्मा जो भी किया है आपके साथ, या किसी भी वजह से, उनकी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, अगर उनकी वजह से आपको बहुत रोना पड़ा या बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा आपको हेल्पलेस होना पड़ा, तो ये रीडिंग जो है उनकी एनर्जी बताने वाली है कि उनको कर्मा के रूप में क्या मिलने वाला है। जो भी उन्होंने गलत कर्मा किया है उसके फलस्वरूप उन्हें क्या मिलने वाला है, कौन से इंटरवेंशंस हो सकते हैं, कौन सी एनर्जी उनकी तरफ आ सकती है। ओके, आपकी क्या सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें, और उनकी क्या करंट सिचुएशन है, ये सारी चीज़ें मैं देखने जा रही हूँ इस टैरो रीडिंग के थ्रू। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। ओके, अब मैं कार्ड शफल करने जा रही हूँ और देखती हूँ कि क्या एनर्जीज बन रही हैं। ओके, एंजल प्लीज गाइड करें, प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, एंजल्स प्लीज गाइड करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। कम्युनिकेशन हुए बहुत टाइम हो गया आप लोगों का। आप दोनों चाहते हो, आप स्पेशली आप चाहते हो कि आपके पर्सन से आपका कांटेक्ट हो, बट नहीं हो पा रहा है। या अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आपकी अच्छे से बात नहीं हो रही है। कोई भी सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। पेज ऑफ सोर्ड्स है हमारे पास, और दूसरा कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, उसके बाद है हमारे पास 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स के नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द फूल। ओके, और है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड। फिर है हमारे पास एस ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, हाई प्रीस्टेस। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जो बहुत सारे लोगों के साथ हो सकती है रेजोनेट। वो ये है कि या तो आप अपने पर्सन से मूव ऑन करना चाह रहे हो कंप्लीटली, क्योंकि आपको पुरानी यादें बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं, या आपके पर्सन ने आपको बहुत ईजिली आपसे वो मूव ऑन हुए हैं, जिसका सदमा आपको बहुत गहरा लग गया है। ओके, ये सिचुएशन यहाँ पे हो सकती है। ये जो थर्ड पार्टी है वो हमेशा उसको लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए कि आप अपने पर्सन की लाइफ से चले जाओ। ओके, या आप, ये जो थर्ड पार्टी है हमेशा आपको, आपके ऊपर निगाह बना के रखती है, आपको हमेशा स्टॉक करती रहती है, या आप थर्ड पार्टी को स्टॉक करते रहते हो। क्यों करते हो? यहाँ पे मे बी शायद आप उनकी करंट सिचुएशन जानना चाहते हो, आपके पर्सन के साथ क्या चल रहा है ये जानना चाहते हो। ये थर्ड पार्टी भी ये देखना चाहती है कि आप क्या कर रहे हो, आपके जीवन में क्या हो रहा है। बेसिकली ये थर्ड पार्टी बहुत इनसिक्योर है आपको लेकर के।
आपके पर्सन की तरफ से शायद इनको ऐसा लगता है कि आपका जो पर्सन है वो अभी भी आपको पूरी तरह से भूला नहीं है, या उसके दिल दिमाग में आप हमेशा बने रहते हो, और ये एनर्जी थर्ड पार्टी को पिक होती है। ये थर्ड पार्टी थोड़ी सीरियस है, सीरियस इन द सेंस कि मैं कैरेक्टर की बात कर रही हूँ। हो सकता है ये थर्ड पार्टी आपको बहुत ज़्यादा सीरियस दिखती हो, बहुत ज़्यादा गंभीर टाइप की, जैसे फीमेल्स या मेल्स होते हैं जो कम बोलते हैं और थोड़े चुप्पे टाइप के होते हैं। ओके, दिखने में लगता है कि बहुत सीरियस है, बट अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग वाला इंसान होता है। ओके, नेक्स्ट एक्शन के लिए सोच रहा होता है कि अभी उसको किस तरीके से हराना है। ये सारी चीज़ें इस थर्ड पार्टी के साथ हो सकती है। आप अभी बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में हो अपने पर्सन की, या फिर पुरानी यादों से बिल्कुल भी आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है। किसी थॉट से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बार बार वो थॉट लूप में आते हैं आपके सामने, आपके दिमाग में। आप चाहते तो हो कि इस चीज़ से निकल जाया जाए, लेकिन आप निकल नहीं पा रहे हो। कोई ना कोई ऑब्स्टिकल, जब भी आप सोचते हो कि मूव ऑन करो या दिमाग से निकालो, बट वो नहीं हो पाता है। कोई ऑब्स्टिकल बहुत तेज़ी से आपके ज़िंदगी में आ जाता है। ये ऑब्स्टिकल हमेशा नए रूप में आता है। जब भी आप अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करना चाहते हो, कोई ना कोई चीज़ आपको फिर से रिपीट हो जाती है आपके सामने, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ती हैं। हमेशा एक रिस्क में रहते हो आप। आपको लगता है कि ज़िंदगी में अगर मैं आगे बढ़ भी जाऊं तो वो यादें या वो इंसान को मैं कैसे भूलूं, या वो इंसान को कैसे दिमाग से निकालूं। वो कभी भी आपके दिल दिमाग से नहीं जाते या नहीं जाते हैं। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से हो सकता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है सेपरेशन हो, और हो सकता है कि पास में होके साथ में होके भी वो बात नहीं है अब इस रिश्ते में। बात होती है लेकिन क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। कोई है जिसकी चीटिंग आपको पता है कि वो चीटिंग कर रहा है, आपका पर्सन आपसे चीटिंग कर रहा है। ये जो रिश्ता है वो निगेटिविटी की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि आप उदास हो चुके हैं, आप होपलेस हो चुके हैं। आपको लगता है कि अब डिवाइन टाइमिंग ही कुछ कर सकती है। इंतज़ार 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 ही है और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर बहुत दुख छुपा लिया है, बहुत गम छुपा लिया है, बहुत पेन छुपा लिया है अपने अंदर। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पा रही है। थर्ड पार्टी जा नहीं रही है। थर्ड पार्टी ने कुछ ना कुछ डेली का लगा रखा है। डेली थर्ड पार्टी कोई सीन क्रिएट कर रही है। डेली आप देख रहे हो कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। बहुत सारी फीमेल इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने लवर्स के आगे हार गई हैं, अपने प्यार के आगे झुक गई हैं, हार गई हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर फील कर रही हैं। सब कुछ है आपके पास, पैसा है, आपके पास टाइम है, लेकिन आपका पर्सन ही आपको कहीं ना कहीं नीचे गिरा रहा है। आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा पेन में हैं आप। आपकी जो पर्सन है वो आपकी तरफ, बहुत सारे लोगों की एनर्जी ऐसी भी है कि आपके पर्सन बहुत कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप का जो अस्तित्व है उसके बारे में समझ रहे हैं, और चाह तो रहे हैं वो आपकी तरफ बढ़ना, लेकिन आप इतने कठोर हो चुके हो इस समय कि आप उनको नहीं एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, और ये चीज़ वो सेंस कर रहे हैं। आप चाहते हो कि वो आ जाएं, लेकिन आपका दिल जो है ना वो नहीं मान रहा है कि अब वो आएँ, और बहुत सारे लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि वो आएँ तो हम सारी चीज़ें क्लियर करें। दो तरह की एनर्जी है यहाँ पे, एक वेटिंग एनर्जी है और एक और वेटिंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत कठोर हो चुकी हैं। आप लोग बहुत कठोर हो चुके हो। आपका दिल ऐसा हो गया कि आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, भगवान जो करेगा सब अच्छा करेगा। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे ये बताना चाह रही हैं आप लोगों से कि आपके पर्सन और आपके थर्ड पार्टी के बीच कुछ ऐसे गहरे राज छुपे हुए हैं जो अब बहुत जल्दी खुलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ी क्लैरिटी मिलेगी। ये जो राज हैं वो उनको भी डुबो देंगे, उनको भी कहीं ना कहीं नीचा गिराएंगे। ये जो राज हैं ये ऐसे राज नहीं हैं जो लाइक जैसे होता नहीं कि दो लोगों के बीच में बहुत एक
बड़ा ही अच्छा सा राज है जो दो लोगों के बीच में ही रहना चाहिए। बट एक ऐसी यहाँ पे सीक्रेट्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आप बड़ा अच्छा फील करोगे कि एटलीस्ट कुछ तो सुनने को मिला, कुछ तो बात पता चली इनकी, अच्छा ये मैटर है, ऐसा वाला राज है यहाँ पे। थर्ड पार्टी बहुत अच्छे से इंतज़ार कर रही है, खुद भी वो सेंस कर रही है कि ये मेरी चीज़ें अब गलत ट्रैक पे जाने वाली है। यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो यही बता रहा है। अब इनकी जो है ना, इनकी घंटी बजने वाली है। क्यों बजने वाली है? क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड का भी कार्ड है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड भी है, यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल भी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स भी है, यहाँ पे द फूल भी है, यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड भी है, यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड भी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन जब आता है किसी भी रीडिंग में, जब भी आता है, तो ये बताता है कि अब जो भी आपके अपोजिट साइड में है, ओके, तो उनकी जो एक सीमा है गलत करने की, वो अब ख़त्म होने वाली। जैसे वैलिडिटी होती है ना, ख़त्म हो जाती है, बस इनकी भी वैलिडिटी ख़त्म होने वाली है। प्लानिंग तो बहुत चल रही है, काफ़ी कुछ प्लान चल रहा है कि जो ज़िंदगी में आपके जो उजाला है उसको अंधेरे में कैसे कन्वर्ट किया जाए, जो विशेज़ आपकी तरफ जा रही हैं उनको कैसे रोका जाए, जो ब्लेसिंग्स आपकी होनी चाहिए उनको कैसे रोका जाए, आपके पर्सन को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। बट यहाँ पे कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसपे ये रीडिंग ये कह सके कि इनकी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चलने वाली है। कुछ भी इनके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला है। छोटे छोटे तूफान तो इनकी ज़िंदगी में आने शुरू भी हो गए हैं। आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप हमेशा एक इंतज़ार में रहते हो, हमेशा एक इंतज़ार में रहते हो, कुछ अच्छा होने के इंतज़ार में रहते हो, कुछ अलग होने के इंतज़ार में रहते हो, पार्टनर के आने के इंतज़ार में रहते हो, थर्ड पार्टी के जाने के इंतज़ार में रहते हो। आप अभी वेटिंग जोन में ही हो। आपका जो वेटिंग जोन है वो जेन्युइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा पीक पे है। थर्ड पार्टी अपना हर रोल प्ले कर रही है जो उसे करना चाहिए कार्मिक सिचुएशन में। उसने आपकी कम्युनिकेशंस को रोक के रखा है, आपके प्रोग्रेस को रोक के रखा है। ओके, आपके जो भी आप जैसे होता है ना कि जब हम ग्रोथ करते हैं तो हमें अपने एंसेस्टर की बहुत सारी ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, लेकिन इस थर्ड पार्टी ने आपको इतना मेंटली डिस्टर्ब कर रखा है। आप जो भी पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें कर रहे हैं, जो भी आपकी एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स मिलनी चाहिए आपको, वो इनकी नेगेटिविटी की वजह से ब्लॉक्ड है। थर्ड पार्टी कई बार प्लान करती है कि वो आपके पर्सन को छोड़ दे, वो चली जाए आपकी ज़िंदगी से, लेकिन जब भी वो आपके बारे में सोचती है और आपकी पॉजिटिविटी के बारे में सोचती है तो वो जल जाती है कि नहीं, मैं उसको तो नहीं जीतने दूंगी, या मैं उसको तो नहीं जीतने दूंगा। मैरिड लोग भी हैं यहाँ पे, अनमैरिड भी हैं यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी शादी को बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, इतना ज़्यादा टाइम हो गया कि जहाँ पे एक बहुत अच्छा रिश्ता अब तक डेवलप हो जाना चाहिए था, लेकिन उतना ही ज़्यादा वीक रिश्ता है आपका। थर्ड पार्टी के पास और भी ऑफर्स हैं। थर्ड पार्टी के पास जितने भी ऑफर हैं वो जानती है कि ये सारे बेकार के ऑफर हैं। थर्ड पार्टी इन ऑफर से बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि उसको अच्छा नहीं लगता, उसको सैड एनर्जी फील होती है इन लोगों की तरफ से, तो उसको आपके पर्सन से ही अपनी भूख मिटानी है। ओके, थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है। उसको लगता है कि ये इस जैसा इंसान तो मुझे कहीं नहीं मिलेगा। आपके पर्सन के अंदर वो बहुत सारी हाई क्वालिटीज़ को देखती है, इसीलिए वो कहीं और नहीं जाना चाहती है। बहुत सारी थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जिनकी शादी भी फिक्स्ड है, लेकिन उसको आपका पर्सन चाहिए। जब भी आपका पर्सन उसको छोड़ने की बात करता है ना, तो वो रोने धोने ड्रामा सब कुछ शुरू हो जाता है उसका। बहुत ड्रामेटिक थर्ड पार्टी है।
आपके पर्सन ने कई बार ट्राई किया है कि वो छोड़ के आपकी तरफ आ जाए, या उसने जब भी रियलाइज़ किया है लेकिन उसने आने नहीं दिया है। मतलब इतनी ज़्यादा ड्रामा है उसके अंदर, इतना ज़्यादा ड्रामा है कि वो किसी भी हद तक चली जाती है या हद तक चला जाता है। बहुत सारे ऐसे पार्टनर हैं, थर्ड पार्टी पार्टनर्स हैं, जो सीन क्रिएट करने लगते हैं कि तुम जाओगे तो मैं ऐसा कर लूँगी या मैं ऐसा कर लूँगा, या बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हैं या लगते हैं, है ना, या फिर धमकियाँ देने लगते हैं, टॉर्चर करने लगते हैं, है ना, उसको निगेटिवली रोकते हैं कि तुम चले गए या चली गई तो सोच लेना बहुत बुरा हो जाएगा, है ना, मारने तक की नौबत पहुंच जाएगी, तुम गए तो मैं भी चीटिंग करूंगी, मैं भी कहीं और जाऊंगी। हालांकि इस सब से मतलब नहीं पड़ता आपके पर्सन को, लेकिन फिर भी वो इस तरह का ड्रामा क्रिएट करने लगती हैं या लगते हैं। बहुत सारी थर्ड पार्टीज ऐसी हैं जिनकी सिचुएशन खुद में भी छुपी हुई सिचुएशन है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कुछ बताएंगी, कुछ छुपा हुआ हिडन, कोई और भी हो सकता है इनकी लाइफ में जो आपको नहीं पता है। आपका पर्सन तो जानता है क्योंकि थर्ड पार्टी का पार्टनर हो सकता है वो, लेकिन आपको नहीं पता अभी तक। क्यों नहीं पता? क्योंकि अगर आपके पर्सन ने कभी डिस्कस किया होता या आपको पता चलता तो आप अपने पर्सन से भी कह सकती थी ये चीज़, या कह सकते थे। तो कभी नहीं बताया गया इस बारे में, क्योंकि अगर आपको पता चलेगा तो कहीं ना कहीं आप हंसोगे इनके ऊपर, है ना, किसी को भी हंसी आएगी। सो ऐसी जो थर्ड पार्टी हैं उनका कर्मा क्या हो सकता है, क्या चीज़ें हो सकती है, ये मैं देखने जा रही हूँ अब। ओके, कर्मा के रूप में देखिए द फूल की कन्फर्मेशन है। थर्ड पार्टी जिस भी इंसान से चुप्पे चुप्पे डील कर रही है ना, चोरी चुप्पे, उसके साथ उसकी न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ओके, और ये जो न्यू बिगिनिंग होगी वो एक अंधेरा लेके आएगी इनकी ज़िंदगी में। जजमेंट का कार्ड है, इंटरवेंशन ज़रूर होगा। जजमेंट का कार्ड हमें यही बताता है कि बिना इंटरवेंशन हुए कुछ भी आगे नहीं बढ़ेगा। द फूल और द लवर्स की एनर्जी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई इनकी ज़िंदगी में आ रहा है बिल्कुल वो चीज़ें करने जो इन्होंने आपके साथ की है। डेथ, ईगो डेथ ज़रूर होगी इनकी। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, टावर की एनर्जी है यहाँ पे। सो इनको जो कर्मा मिलेगा, अब आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। मैं 2 कार्ड्स और ले लूँ, 3 कार्ड्स और ले लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से इनका कर्मा मिलने वाला है। बहुत कार्ड उछल करके आना चाह रहे हैं। आर्कएंजल माइकल आपके बहुत सपोर्ट में है, हनुमान जी आपके बहुत सपोर्ट में हैं इस कर्मा को, इस थर्ड पार्टी को रिलीज़ करने के लिए। हनुमान जी की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। ओके, और आर्कएंजल माइकल बहुत अच्छे से चाहते हैं कि ये लोग आपके जीवन से निकल जाएं हमेशा के लिए। ओके, सो एक कार्ड मैं और लेती हूँ। ओके, नाइस। यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना जो मैं अभी बताने जा रही थी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि देखो ये लोग क्या कर रहे थे, ये जो थर्ड पार्टी है क्या कर रही थी, आपके पर्सन को ना आने नहीं दे रही थी आपकी तरफ। ड्रामा करना, इमोशनली ब्लैकमेल करना, धमकियां देना। तो इनको ऐसा नहीं है कि डिवाइन की तरफ से कुछ इंडिकेशंस नहीं मिल रहे थे या इनको अपने थॉट के हिसाब से समझाया नहीं जा रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इनको सब कुछ बताया जा रहा था, सारे वार्निंग्स मिल रहे थे इनको। बट ये ना, जैसे कहते हैं ना, ज़िद्दी और बदतमीज़ टाइप की फीमेल या बदतमीज़ टाइप का मेल है, तो ये सुधरना नहीं चाह रहा था। तो कहते हैं ना कि जब घी जो है ना सीधी उंगली से नहीं निकलती है तो उंगली को टेढ़ा करना पड़ता है। तो बिल्कुल यहाँ पे डिवाइन यही कर रहे हैं कि तुम अच्छे से तो मान नहीं रहे हो, तो ठीक है, अभी मैं एक ऐसे इंसान को तुम्हारी लाइफ में एंटर कराता हूँ जो तुम्हारी वोट लगाएगा। तो लवर्स की एनर्जी में ये इंसान आएगा उनकी तरफ, न्यू बिगिनिंग के साथ आएगा, अंधेरे के साथ आएगा, जजमेंट के साथ आएगा,
ईगो डेथ कराएगा, इनकी जो अकड़ है ना वो इनको याद दिलाएगा कि तुम क्या रही हो, तुम कर क्या रहे हो। तो इनकी तो वॉट लगेगी। और फाइनली टावर का कार्ड ये बता रहा है कि तब इनको पता चलेगा कि तुम क्या कर रही थी और तुम क्या कर रहे थे। तब इनको पता चलेगा कि हमने जो किया वो बहुत गलत कर्मा किया है। तो ये इंसान मतलब द फूल जो नई एनर्जी के साथ इनकी तरफ आ रहा है, प्यार के रूप में इनके पास आ रहा है, वो एक्चुअली इनका सबसे डार्केस्ट पीरियड टाइम लेकर के आ रहा है, जजमेंट लेकर के आ रहा है, डेथ लेकर के आ रहा है। ओके, आप लोग के लिए एक चीज़ मैं बताऊं, आप लोग बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, बहुत ज़्यादा प्यारे इंसान हो, इसलिए आपके साथ ऐसा हुआ है। बहुत ज़्यादा प्यारे हो, हमेशा केयर करना दूसरों की, हमेशा गिविंग एनर्जी में रहना, हमेशा प्यार में रहना, गलत करने वालों को भी माफ़ कर देना, है ना, एक हमेशा एक होप में रहना कि डिवाइन अच्छा करेंगे। तो अब आपकी तरफ एक पावर ऐसी आ रही है कि जहाँ पे आपको फील होगा कि अब आप पावरलेस नहीं हो। अब आप जो भी कह रहे हो या जो भी मांग रहे हो वो सच्चाई में कन्वर्ट होगा। और यही आपका लाइफ पर्पस है। आपका लाइफ पर्पस यही है, इन लोगों को हराना, इन लोगों पे जीत हासिल करना ही आपका लाइफ पर्पस है। सो ये थी आपकी आज की रीडिंग, और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस।